विनम्र बनो। वेद का आदेश है, हे मानव, तू पेड़ पत्ते से भी हल्का बन, अर्थात नम्र बन। जो नम्र बनता है उसके साथ सद्गुण और संपत्ति स्वयं ही खिंची चली आती है। विष्णु पुराण में कहा है, सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र, प्राणहिते रतः, निम्नं यतापम प्रवणाः पात्रमायन्ति संपदा। अर्थात, हे मनुष्य, तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीचे भूमि की ओर लुढ़कता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र विनम्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां स्वयं ही आ जाती हैं। वैसे ही विनम्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां स्वयं ही आ जाती हैं। बहुत से व्यक्ति तनिक सी विद्या पाकर अभिमान में भर जाते हैं। विद्या प्राप्त करके ऐंठो और अकड़ो मत, अपितु शिष्ट और विनम्र बनो। विद्या से अभिमान नहीं, नम्रता आनी चाहिए। किसी नीतिकार ने कितना सुंदर कहा है, विद्या ददाति विनयम, विनयाधाति पात्रताम, पात्रत्वाद वनमाननोति, धनाद धर्मस्तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म कार्यों का अनुष्ठान होता है और सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप भी सुख, शांति और आनंद चाहते हैं तो नम्र बनो। जब आपके हृदय में अभिमान की भावना आने लगे तो महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और न्यूटन का ध्यान कर लिया करो। महर्षि दयानंद दानापुर में विराजमान थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज से कहा, स्वामी जी, आप तो ऋषि हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ऋषि के अभाव में आप मुझे चाहे जो कह लें। यदि मैं गौतम, कपिल के समय में हुआ होता तो मेरी गणना साधारण विद्वानों में भी कठिनता से होती। वेद के अद्भुत विद्वानों की कैसी महान विनम्रता है। न्यूटन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। प्रकृति का गंभीर अध्ययन करके उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल आदि सिद्धांतों का आविष्कार किया था। न्यूटन की विद्या और बुद्धि पर सारे इंग्लैंड को गर्व था, परंतु स्वयं न्यूटन को अपनी विद्या बुद्धि पर न कोई गर्व था और न ही किसी प्रकार का अहंकार था। एक दिन एक महिला न्यूटन से मिली और उसकी विद्या, बुद्धि एवं योग्यता की सराहना और प्रशंसा करने लगी। अपनी प्रशंसा सुनकर न्यूटन फूलकर कुप्पा नहीं हुए। वे बोले, अलास, आई एम ओनली लाइक अ चाइल्ड पिकिंग अप पेबल्स ऑन द स्टोर ऑफ द ग्रेट ओशियन ऑफ ट्रूथ।